बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जमात हफ्तम फ़नी क़ाइदो इंशा जो है ये आज शुरू करेंगे हम मज़ामीन से। जी, तो सबसे पहले देखते हैं इसके मज़मून। सफ़ा नंबर 239 पेज नंबर 239 पर। हाँ जी, तो इसका सबसे पहला मज़मून है इल्म के फ़ायदे। जी, तो इल्म के फ़ायदे। इल्म के मानी है जानना, वाकिफ़ होना या आगाही हासिल करना किसी चीज़ का या किसी इल्म का, या फिर हर एक तहकीक चीज़ की जो तहकीक करना, तो उसी के मानों में ये आता है कि जानना, वाकिफ़ होना या आगाही हासिल करना। गोया इल्म क्या है? जानने और सीखने का फ़न। ये एक दौलत है जो मुसलसल मेहनत और लगन से हासिल होती है, मगर जो इसे हासिल कर लेता है कोई उससे छीन नहीं सकता। दुनिया की हर दौलत घटती है, इल्म की दौलत इस्तेमाल करने से बढ़ती है। दुनिया की हर दौलत को छीन जाने का, लुट जाने का या चोरी होने का, धोखे से हथियाए जाने का खतरा रहता है, मगर इल्म की दौलत को ऐसा कोई खतरा नहीं है। ये बड़ी महफूज और लाजवाल दौलत है। ये हकीकत है कि लोगों के दिलों में इज़्ज़त हो या ना हो, बज़ाहिर दौलतमंद को जो इज़्ज़त देते हैं वो किसी आलम को नहीं देते। ये हमारे माशरे की बदकिस्मती है। इस तल्ख़ हकीकत के साथ साथ इससे भी बड़ी हकीकत ये है कि जब दौलतमंद आदमी दौलत से महरूम हो जाता है तो वो इज़्ज़त से भी महरूम हो जाता है। इसके बरकस आलिम की इल्म की वजह से जो इज़्ज़त होती है वो इससे कभी महरूम नहीं होता, उसके हालात कैसे ही हों। इल्म ही से इंसान सही मानों में इंसान बनता है। इल्म हमारी मालूमात में इजाफ़ा करता है और ज़िंदगी बसर करने का करीना सिखाता है। इल्म ही हमारे बुरे भले में तमीज़ करना और नेकी की राह पर गामज़न होना सिखाता है। इल्म के बगैर तो इंसान जहालत के अंधेरों में खड़ा होता है, ना उसके पास ज़रूरी मालूमात होती हैं, ना उसे ज़िंदगी बसर करने का करीना आता है। इसे इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत के लिए लाजमी करार दिया गया है। किसी भी कौम में जितने ज़्यादा लोग अहले इल्म होंगे वो उतनी ही तरक्की करेंगे और कौमों की बरादरी में नाम पैदा करेगी, और कौम जो है वो अपनी बरादरी में नाम पैदा करेगी। जिन कौमों से इल्म हासिल किया उन्होंने दुनिया में इज़्ज़त पाई। जिन अफराद ने इल्म हासिल किया उन्होंने दुनिया में इज़्ज़त भी कमाई और नई नई इजादात से इंसान के लिए दुनिया में रहना आसान भी बनाया। इल्म हासिल करने की ना तो कोई ख़ास उम्र की हद है और ना ही मुल्क की हदें इसकी राह में रुकावट बनती है। इसलिए तो हमारे लिए हुक्म है कि पंगूड़े से कब्र तक यानी सारी उम्र इल्म हासिल करते रहो, और इस मकसद के लिए तवील सफ़र भी करने पड़े तो करो। हमें चाहिए कि पूरी लगन के साथ खूब इल्म हासिल करें और अपने लिए, अपने ख़ानदान के लिए, अपने कौम के लिए और अपने मुल्क के लिए मुफीद भी साबित हो और मुआशरे में इज़्ज़त भी पाएँ और नेक शोहरत भी। जी, तो ये हो गया था हमारा मज़मून जो है वो इल्म। अब हम करेंगे अगला मज़मून जो कि सफ़ा नंबर 243 पर है, पाकिस्तान। पाकिस्तान मेरा वतन है। ये आज़ाद इस्लामी मुल्क कायद-ए-आज़म की तवील जदोजहद के नतीजे में 14 अगस्त 1947 ईस्वी को वजूद में आया। मुसलमानों के लिए इस्लामी मुमलिकत का तस्वुर अल्लामा इकबाल ने पेश किया। कायद-ए-आज़म की जदोजहद से इस तस्वुर ने 1947 में अमली सूरत इख्तियार की और आज हम एक आज़ाद इस्लामी मुमलिकत में रह रहे हैं। पाकिस्तान दुनिया के खूबसूरत ममालिक में शुमार होता है। यहाँ बेशुमार दिलकश कुदरती मनाज़र और तरीही मकामात हैं जिन्हें देखने के लिए दुनिया भर से सयाह आते रहते हैं। महकमा सियाहत इन सयाहों की रहनुमाई के फ़राइज़ अंजाम देता और इन्हें सियाहत के लिए मुनासिब सहूलतें मुहैया करता है। पाकिस्तान की आबादी तकरीबन 20 करोड़ है, जो इसके 4 सूबों पंजाब, सिंध, सरहद और बलूचिस्तान में रह रही है। सरहद का नया नाम खैबर पख्तूनख्वा है। पाकिस्तान का वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद है। यहाँ मरकज़ी हुकूमत के सारे दफातर हैं। सूबा पंजाब आबादी के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, जिसका दारुल हुकूमत लाहौर है। पंजाब में पंजाबी ज़ुबान बोली जाती है, जबकि बाज़ इलाकों में सराइकी ज़ुबान भी बोली जाती है। हर पंजाबी उर्दू समझता है और रवानी से बोल सकता है। बलूचिस्तान रकबे के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, जिसका दारुल-हुकूमत कोयटा है। इस सूबे की आबादी में पाकिस्तान के हर सूबे से कम है, क्योंकि इसका बहुत सा हिस्सा बेआबाद है और आबादियाँ जो हैं वो बहुत फासलों पर हैं।
यहाँ की ज़ुबान बलोची है, लेकिन ब्राहवी ज़ुबान भी बोली जाती है। लोग उर्दू समझते और बोल सकते हैं। सिंध पंजाब के बाद पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, जिसका दारुल हुकूमत कराची है। इस सूबे में सिंधी और उर्दू ज़ुबानें जो हैं ये बोली जाती हैं। यहाँ समंदर भी है, जिसे देखने के लिए हर रोज़ हज़ारों लोग जाते हैं। खैबर पख्तूनख्वा का दारुल हुकूमत पेशावर है। सूबे की ज़ुबान पश्तो है, मगर हिंद को भी बोली जाती है। उर्दू भी पूरे सूबे में समझी और बोली जाती है। चूँकि उर्दू हर सूबे में समझी और बोली जाती है, इसलिए इसे पाकिस्तान की कौमी ज़ुबान करार दिया गया। पाकिस्तान नहायत ज़रखेज़ मुल्क है, जहाँ इस कदर अनाज पैदा होता है कि मुल्क की ज़रूरत पूरी करने के बाद दूसरे ममालिक को भी भेजा जाता है। अनाज के अलावा पाकिस्तान में तरह तरह के फल और सब्ज़ियाँ भी बहुत पैदा होती हैं, जो दूसरे ममालिक को भी भेजी जाती हैं। पाकिस्तान बहुत बड़ा मदनी ख़जाना भी है। यहाँ बहुत सी मदनियात, मसलन नमक, कोयला, चूने का पत्थर, सुई गैस और मिट्टी का तेल वगैरह जो है ये चीज़ें पाई जाती हैं, जिनके बायस मुल्क रोज़ बरोज़ तरक्की की तरफ बढ़ रहा है। मुल्क में कारखानों की भरमार है, जिनकी मसनूआत अंदरूनी मुल्क के अलावा बैरून मुल्क में भी पाई जाती हैं। पाकिस्तान के लोग मेहनती और लगन से काम करने वाले हैं। मुझे अपने वतन और अहले वतन से मोहब्बत है। मेरी ख्वाहिश है कि इसकी खूब खिदमत करूँ। जी क्लास, तो अब आते हैं हम कहानियों की तरफ। तो कहानियाँ जो हैं इसमें हम करते हैं, सबसे पहले कहानी करते हैं जल्दबाजी का अंजाम। कहानी जो है ये हमारी सफ़ा नंबर 225 पर। जी, जल्दबाजी का अंजाम। ये है सफ़ा नंबर 231 पर जो है ये कहानी है। किसी शख्स ने घर में एक कुत्ता पाल रखा था। वो बहुत वफादार था, रात भर जाकर घर की रखवाली करता था। एक दिन ऐसा हुआ कि मालिक किसी ज़रूरी काम के लिए बाहर जा रहा था। वो बहुत जल्दी में था, इसलिए दरवाज़ा बंद करना भूल गया। उसका बच्चा पलंग पर सोया हुआ था और कुत्ता दरवाजे के सामने लेटा हुआ था। थोड़ी ही देर हुई थी कि एक भेड़िया उधर आ निकला। दरवाज़ा खुला देखकर वो घर के अंदर दाखिल हो गया। वो सीधा उस पलंग के पास पहुंचा जिस पर बच्चा सोया हुआ था। कुत्ते ने झट छलांग लगाई और भेड़िए पर हमलावर हो गया। उसने भरपूर हमला करके भेड़िए को लाकर डाला और फिर दरवाजे के पास आकर लेट गया। शाम को घर का मालिक आया तो उसने देखा कि कुत्ते का मुँह खून में लथपथ। उसने समझा कि कुत्ते ने बच्चे पर हमला करके उसे मार डाला है। उसने गुस्से में आकर फ़ौरन उस पर गोली चला दी। कुत्ता वहीं ढेर हो गया। अब मालिक अंदर दाखिल हुआ तो क्या देखता है कि बच्चा तो सही सलामत है, जबकि एक भेड़िया उसके पलंग के पास मरा पड़ा है। वो बहुत पछताया कि जिस कुत्ते ने उसके बच्चे को बचाया उसने उसी को क्यों मार डाला, मगर अब पछताने का कोई फ़ायदा नहीं। जल्दबाजी का अंजाम बुरा होता है। जी किसान, जी क्लास, तो अब जो है वो हम करते हैं कहानी एक लालची किसान की। लालची किसान जो कि आपकी कहानी सफ़ा नंबर 227 से शुरू होती है। किसी गांव में एक गरीब किसान रहता था। वो मेहनत तो बहुत करता था मगर था गरीब ही। एक दिन वो खेत में हल चला रहा था कि उधर से एक फ़कीर गुजरा। उसने कहा, मैं भूखा हूँ, मुझे खाना खिला दो। किसान ने उसे वो खाना खिला दिया जो वो अपने लिए घर से लेकर आया था। फ़कीर बहुत खुश हुआ और बोला, मैं तुम्हें एक नायाब तोहफ़ा देकर जाऊँगा। ये कहकर उसने एक मुर्गी उसके हवाले कर दी और कहा, ये हर रोज़ सोने का एक अंडा देगी, इसे बाज़ार में बेचो और अमीर बन जाओ। किसान खुश खुश घर आया। सबको उसने देखा कि वाकई मुर्गी, सुबह को उसने देखा कि वाकई मुर्गी ने सोने का अंडा दे दिया है। उसने बाज़ार में जाकर बेचा तो बहुत से रुपए मिल गए। चंद रोज़ तक वो यही काम करता रहा। एक दिन उसके दिल में लालच आकर उसने सोचा कि सारे अंडे इकट्ठे ही हासिल करके एकदम अमीर हो जाऊं। उसने मुर्गी को ज़बह कर डाला मगर उसके अंदर से कुछ भी ना निकला। अब किसान पछताया कि मैंने लालच क्यों किया, मगर अब पछताने का कोई फ़ायदा नहीं हो सकता था। नतीजा लालच बुरी बला है। जी, तो अब हम आते हैं दरखास्त की तरफ, जो कि सफ़ा नंबर 220 से शुरू होती है। सफ़ा नंबर 220 पर यहाँ पर हम छोटे भाई के नाम जो है वो दरखास्त लिखेंगे। छोटे भाई के नाम बुरी सोबत से बचने के लिए, बवजह बीमारी, ज़रूरी काम।
जी। और दूसरी है कि सॉरी वालदा की बीमारी की वजह। जी, तो दरखास्त पर आए रुखसत वालदा की बीमारी की वजह से। बाहिदमत जनाब हेड मास्टर साहब या हेड मिस्ट्रेस साहिबा। साहब नहीं लगाएंगे और साहिबा भी नहीं लिखेंगे, कॉमा। उसके बाद है गवर्नमेंट हाई स्कूल और शहर की जगह अलिफ बे जीम। जनाब अली, आयत अदब से गुजारिश है कि मेरी वालदा साहिबा बीमार है, मुझे उनकी तीमारदारी करनी है और उन्हें अस्पताल भी ले जाना है। मेहरबानी फरमा कर मुझे 2 यूम की रुख्सत अनायत फरमा दें, आपकी नवाजिश होगी। अल आरिस हमज़ा अल आरिस जमायत हफ्तम, यहाँ पर लिखेंगे आपका फरमा बरदार शागिर्द। जी, तो जमायत हफ्तम 19 अक्टूबर 2019, ये डेट जो है इसकी जगह आप लिखेंगे हमज़ा छोटी ये और बड़ी ये, और डेट आप यहाँ पर लिखेंगे 9 अक्टूबर 2019। जी, तो उसके बाद है दरख्वास्त बराए दाखिला। अगली दरख्वास्त है आपकी बाहिदमत जनाब हेड मास्टर साहब या हेड मिस्ट्रेस साहिबा। साहिब साहिबा ये नहीं लिखेंगे, इसके बाद कॉमा। गवर्नमेंट हाई स्कूल अलिफ बे जीम। जनाब अली, मोहतबाना गुजारिश है कि मेरे वालिद साहब सरकारी मुलाजिम हैं जिनका यहाँ तबादला हो गया है। मेहरबानी फरमाकर मुझे अपने स्कूल में दाखिल करने पिछले स्कूल का सर्टिफिकेट इस दरख्वास्त के हमरा पेश कर रहा हूँ। अल आरिस, फिर उसके बाद आपका फरमा बरदार। चूँकि यहाँ पर शागिर्द नहीं लिखा जाएगा, सिर्फ फरमा बरदार। जमायत हफ्तम और डेट जो है उसकी जगह हमज़ा छोटी ये और बड़ी ये लिखेंगे, और डेट हम यहाँ पर लिखेंगे 11 मई 2019। जी, उसके बाद जो है वो खतूत की जानिब चलते हैं। तो ख़त में हम लिखेंगे छोटे भाई के नाम ख़त। हाँ जी, छोटे भाई के नाम ख़त। मॉडल टाउन या फिर कमरा इम्तिहान लाहौर। उसके नीचे जो है ये तारीख मेंशन होगी। प्यारे भाई अस्सलाम वालेकुम, मैं ये ख़त तुम्हें ख़ास तौर से इसलिए लिख रहा हूँ कि तुम्हें एक उस्ताद मुहतरम ने बताया था कि चंद माह से तुम्हारी सोहबत अच्छी नहीं रही। पहले तो तुम हमेशा अच्छे अच्छे लड़कों के साथ उठते बैठते थे जो मेहनती भी हुआ करते थे, अब ये तब्दीली कैसे आ गई? मैं तुम्हें उस्ताद मुहतरम का नाम बताने की ज़रूरत नहीं समझता। इतना बताए देता हूँ कि अगर चंद साल मुसलसल मेहनत और तवज्जो से पढ़ लोगे और बुरी सोबत से अपने आप को बचाए रखोगे तो ज़िंदगी भर इसका फल ज़रूर पाओगे। अगर बुरी सोबत इख्तियार कर ली और पढ़ाई की तरफ पूरी तवज्जो ना दे सके तो पछताओगे, मगर गुजरा हुआ वक्त वापस ना आएगा। मेरी बातें पल्ले बांध दो और फिर इन पर अमल करो ताकि आइंदा मैं तुम्हारे बारे में अच्छी खबर सुनो। वस्सलाम, तुम्हारा बड़ा भाई अहमद। जी, तो अब आगे है मामू के नाम ख़त। जी, मामू के नाम ख़त यहाँ पर भी लिखेंगे मॉडल टाउन सियालकोट। 12 अप्रैल 2017। मेरे प्यारे मामू जान अस्सलाम वालेकुम, मैं हैरियत से हूँ, आपकी हैरियत चाहती हूँ। इम्तिहान की तैयारी में शब व रोज़ मसरूफ़ रहने की वजह से मैं आपको ख़त ना लिख सकी। मैं आज आपको ख़त लिखकर अपने शानदार नतीजे की इत्तला देने लगी थी कि इतने में दरवाज़े पर दस्तक हुई। मैं बाहर गई तो क्या देखती हूँ कि डाकिया एक खूबसूरत पैकेट लिए खड़ा है। मैंने अंदर एक पैकेट खोला तो इसमें से आपका ख़त और अल्लामा इकबाल की शायरी का मुकम्मल सेट निकला। आपने ख़त में मुबारकबाद भी लिख दी और तोहफ़ा भी ऐसा भेजा कि जी खुश हो गया। अल्लामा इकबाल मेरे पसंदीदा शायर हैं, मगर बांगे दर्रा के अलावा उनकी कोई किताब मेरे पास ना थी। आपने पूरा सेट भेजकर मेरी आरज़ू पूरी कर दी। सोचती हूँ कि किन्नर पास में आपका शुक्रिया अदा करूँ। अपनी हैरियत की इत्तला दें और ये भी बताएं कि आपको मेरे नतीजे का इल्म कैसे हुआ। मुमानी जान की खिदमत में सलाम, आपकी प्यारी भांजी हिना। जी,
तो इसके बाद जो है वो हम करते हैं इसम मारफा और उसकी इक़साम, जो कि सफ़ा नंबर 18 पर है। इसम मारफा, इसम मारफा वो इसम है जो किसी ख़ास शख्स, ख़ास चीज़ या ख़ास जगह का नाम हो, जैसे कि अहमद, हमालिया, लाहौर, पंजाब, रावी, शालामार बाग, ये सब इसम मारफा हैं, यानी कि किसी ख़ास चीज़ का नाम। अगर हम इंसान को देखें तो इंसान जो है वो सारे के सारे इसम मारफा हैं, क्योंकि सभी ख़ास हैं, लेकिन कुछ नामों के हवाले से जो है वो कुछ लोग ख़ास होते हैं। जैसे कि कायदे आज़म है तो वो इसम मारफा हैं क्योंकि वो ख़ास हैं। ऐसे शख्स जो कि जिस जैसा कि दूसरा कोई नहीं, जिसका कोई नेमुल बदल नहीं, उसे हम इसम मारफा कहते हैं। हमालिया ये पहाड़, लाहौर भी चूँकि ख़ास है क्योंकि इसम मारफा है क्योंकि ये भी सिर्फ़ एक है। पंजाब, उसके बाद रावी, शालामार बाग। अब हम आते हैं इसम मारफा की कुछ इक़साम की तरफ। तो इसम मारफा की जो हैं वो 4 किस्म की इक़साम हैं। इसमें इल्म, इसमें ज़मीर, इसमें इशारा और इसमें मसूल। इसमें अलम के मानी है कि अलामत या निशान। क़ायद में इस अलम इसको कहते हैं जो किसी शख्स की पहचान के लिए बतौर अलामत इस्तेमाल होता है। इसमें अलम की 5 किस्में हैं। हज़रत अबू बकर सदीक़ मुसलमानों के पहले खलीफा हैं, तो अबू बकर जो है ये, फिर उसके बाद सैयदुश्शोहरा, जिसमें कि उनका उर्फ़, तखल्लुस या फिर कुनियत वगैरह जो है वो बयान की जाए। तो उसके बाद कायद अज़म मोहम्मद अली जनाब पाकिस्तान के बानी हैं, तो कायद अज़म जो है ये इसमें अलम है। फिर असदुल्लाह खान गालिब उर्दू के मशहूर शायर हैं, गालिब जो है ये इसमें अलम है। और पप्पू बहुत लापरवाह है, किसी की सुनता नहीं, तो इसमें जो पप्पू है वो इसमें अलम है। तो इसमें अलम जो है वो इसकी किस्में वो बताई जा चुकी हैं। अबू बकर के मानी है बकर का बाप, तो इस तरह अबू बकर से बाप बेटे का ताल्लुक़ जो है वो ज़ाहिर होता है और ऐसे इसम को कुनियत कहते हैं, यानी कि अबू बकर जो है वो कुनियत लिखा गया है यहाँ पर। सैयदुल शुहदा हज़रत इमाम हुसैन की किसी ख़ास वस्फ़ या खूबी को ज़ाहिर कर रहा होता है, ऐसे नाम या इसम को लक़ब कहते हैं। कायद अज़म वो अज़ाज़ी नाम है जो कौम ने पाकिस्तान के बानी मोहम्मद अली जना को दिया था, और ऐसे अज़ाज़ी नाम को हम खिताब कहते हैं। गालिब वो मुहसिन नाम है जो असदुल्लाह खान ने अपनी शायरी में अपने नाम की जगह इस्तेमाल किया था। शायर के ऐसे मुख्तसिर नाम को जो है वो तहल्लुस कहते हैं। उसके बाद पप्पू जो है असल में ये कोई नाम नहीं है, ताहम असल नाम की बजाय उसे प्यार से बच्चे को इस नाम से पुकारते हैं, और ऐसे इसम को हम जो है वो उर्फ़ कहते हैं। अब हम यहाँ पर इसमें अलम की इक़साम जो है वो बता दें कि खिताब वो अज़ाज़ी नाम है जो कौम या हुकूमत की तरफ से किसी शख्स को किसी ख़ास खिदमत अंजाम देने पर दिया जाता है। जैसे कि कायद अज़म को जो है वो खिताब दिया था, असल में उनका नाम मोहम्मद अली जना था, लेकिन उन्हें कायद अज़म जो है वो उनकी कौम ने उन्हें खिताब दिया था। कायद मिल्लत यानी कि मिल्लत का कायद, तो ये भी जो है वो कौम की तरफ से दिया जाता है, और निशान हैदर जो है ये हुकूमत की तरफ से एजाज़ दिया जाता है। तो हर वो अज़ाज़ी नाम जो कौम या हुकूमत की तरफ से मिले उसे जो है वो हम खिताब कहते हैं। उसके बाद हम तहल्लुस की तरफ आते हैं। तहल्लुस एक मुख्तसर सा नाम होता है जो शायर अपने नाम में शायरी में अपने नाम की जगह इस्तेमाल करते हैं। मसलन असदुल्लाह खान गालिब, तो गालिब के ऊपर ये जो इलामत होती है इसी से पता चल जाता है कि ये किसी शायर का तहल्लुस है। तो गालिब का, असदुल्लाह खान का जो तहल्लुस था वो गालिब था। फिर उसके बाद हैदर अली का तहल्लुस आतिश है, अल्ताफ़ हुसैन का तहल्लुस जो है वो हाली। तो इसी तरह इसमें इनके असल नाम के साथ जो है वो इनका तहल्लुस भी जो है वो पेश किया जाता है। अब आते हैं लक़ब की तरफ। लक़ब वो नाम होता है जो किसी शख्स की किसी ख़ास वस्फ़ की वजह से मशहूर हो जाए, यानी कि किसी ख़ास खूबी की वजह से मशहूर हो। मसलन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का लक़ब जो है वो खलीलुल्लाह है, यानी कि अल्लाह ताला का दोस्त। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम का लक़ब ज़बीउल्लाह, और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का लक़ब जो है वो कलीमुल्लाह है। कुनियत वो नाम होता है जो माँ बाप या बेटे की निस्बत को ज़ाहिर करता है, यानी कि माँ या माँ बाप या फिर बेटा बेटी जो है वो उस निस्बत से ज़ाहिर होते हैं। मसलन अबू तालिब, तो अबू तालिब जो है वो इसका मतलब है तालिब का बाप। उम्मे हालिद की माँ, इब्ने मरियम का बेटा, जो कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को भी कहते हैं। तो इनके लिए जो है ये जो इस्तेमाल होता है इब्न या तो इसको कुनियत कहते हैं। उर्फ़ क्या है? उर्फ़ वो मुख्तसर सा नाम है जो असल नाम की बजाय मशहूर हो जाता है। ऐसा नाम पुकारने की वजह प्यार भी हो सकता है, यानी कि प्यार से भी आप किसी का जो है वो असल नाम पुकार सकते हैं मसलन, और नफ़रत से भी। मसलन माजा, असल नाम मराज दीन, तो उससे बिगाड़ कर जो है वो माजा कह जाते हैं। गुलाम मोहम्मद को बिगाड़ के गामा कह लेते हैं। पप्पू जो है वो बच्चे के असल नाम की जगह उसे प्यार से भी कहते हैं।
तो क्लास अब हम आते हैं जुमलों की गलत जुमलों को दुरुस्त करना। सफ़ा नंबर 183 पर जी। तो यहाँ पर जो है वो गलत जुमलों को दुरुस्त करते हैं। ये जुमले हैं जो ये राइट साइड पे दाईं तरफ लिखे हुए हैं, ये गलत जुमले हैं। इनको दुरुस्त तरतीब से कैसे लिखा गया हुआ है। माह रमज़ान का महीना आ गया है, माह रमज़ान आ गया है। आज शब मिराज की रात है, आज शब मिराज है। आब ज़मज़म का पानी ज़रूर पियो, आब ज़मज़म ज़रूर पियो। रोज़े ईद का दिन आ गया है, रोज़े ईद आ गया है। आप कब तक वापस लौटेंगे, आप कब तक लौटेंगे। दरअसल में सच्चे आप ही हैं, दरअसल सच्चे आप ही हैं। दर हकीकत में वो झूठा है, दर हकीकत वो झूठा है। हम आपकी हैरियत मतलूब चाहते हैं, हम आपकी हैरियत चाहते हैं। मैं मंगलवार के दिन आऊँगा, मैं मंगलवार को आऊँगा। हरी हरी सब्ज़ घास पर चलो, हरी हरी घास पर चलो। को हिमालय पहाड़ बहुत ऊंचा है, को हिमालय बहुत ऊंचा है। बुढ़िया औरत कमज़ोर हो गई, बुढ़िया कमज़ोर हो गई है। हम बहैरियत से हैं, हम हैरियत से हैं। बुढ़ा आदमी इमदाद का मुस्तहिक है, बुढ़ा इमदाद का मुस्तहिक है। बराए मेहरबानी करके मुझे जाने दें, बराए मेहरबानी मुझे जाने दें। फिर उसके बाद गलत जुमले और दुरुस्त जुमले। भागते चोर की चादर ही सही, भागते चोर की लंगोटी ही सही। आसमान से गिरा बुड़ में अटका, आसमान से गिरा खजूर में अटका। चोर की डारी में तिनके, चोर की डारी में तिनका। उल्टा चोर पकड़ने वाले को डांटे, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। नाच न जाने सिहन टेरा, नाच न जाने आंगन टेरा। धोबी का कुत्ता घर का न बाहर का, धोबी का कुत्ता घर का न घाट का। नेकी कर कुएं में डाल, नेकी कर दरिया में डाल। उसके बाद है एक मेंढक सारा जल गंदा करता है, एक मछली सारा जल गंदा करती है। उसने ख़ानदान की इज़्ज़त मिट्टी में मिला दी, उसने ख़ानदान की इज़्ज़त हाथ में मिला दी। वो एकदम 10-12 हो गया, वो एकदम 9-2-11 हो गया। 9 नकद न 10 उधार, 9 नकद न 13 उधार। एक अनार 10 बीमार, एक अनार 100 बीमार। पढ़े न लिखे नाम मोहम्मद आलिम, पढ़े न लिखे नाम मोहम्मद फाजिल। आँख ओझल सब कुछ ओझल, आँख ओझल पहाड़ ओझल। जिसकी लाठी उसकी बकरी, जिसकी लाठी उसकी भैंस। उसके बाद वो मेरा उस्ताद है, वो मेरे उस्ताद हैं। रास्ता में खड़ा ना हुआ करो, रास्ते में खड़े ना हुआ करो। नकल मारना बुरी आदत है, नकल करना बुरी आदत है। गाली मत निकालो, गाली मत दो। हर शख्स मेहनती है, हर शख्स मेहनती है। सब आ गया है, सब आ गए हैं। ये काम आप ही को करना है, ये काम आप ही को करना है। वो उकाड़ा से आया है, वो उकाड़े से आया है। वो दिन ब दिन कमज़ोर होता गया, वो रोज़ बरोज़ कमज़ोर होता गया। ये मेरे नाने का घर है, ये मेरे नाना का घर है। वो रिश्ता में मेरा चचा है, वो रिश्ते में मेरा चचा है। अम्मी आ रही हैं, अम्मी आ रही हैं। सोना का भाव गिर जाएगा, सोने का भाव गिर जाएगा। उसके दादे ने कहा, उसके दादा ने कहा। राइट ब्रादरान ने हवाई जहाज़ दरियाफ्त किया, राइट ब्रादरान ने हवाई जहाज़ ईजाद किया। जी क्लास। तो इसके बाद जो है वो हम कुछ जुमलों की तरफ आते हैं। जुमलों में खाली जगह पुर करना। सफ़ा नंबर 175 पर इसमें जो है वो हम करते हैं जुमलों में खाली जगह पुर। माँ के कदमों तले। जी तो यहाँ पर है माँ के कदमों तले डैश होती है, माँ के कदमों तले जन्नत होती है। बाप की दुआ ज़रूर होती है, डैश होती है, बाप की दुआ ज़रूर कबूल होती है। नेकी का बदला डैश ही है, नेकी का बदला नेकी ही है। बुराई के बदले में डैश ही मिलती है, बुराई के बदले में बुराई ही मिलती है। तंदुरुस्ती डैश नेमत है, तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है। खूब डैश लगाकर मेहनत करो, खूब दिल लगाकर मेहनत करो। अल्लाह ताला तुम्हारी डैश करेगा, अल्लाह ताला तुम्हारी मदद करेगा। वक्त की डैश करो, वक्त की कदर करो। वक्त बहुत
बहुत बड़ी डैश है, वक्त बहुत बड़ी दौलत है। सब्र का फल डैश होता है, सब्र का फल मीठा होता है। जल्दबाजी से काम डैश हो जाता है, जल्दबाजी से काम खराब हो जाता है। पाकिस्तान हमारा डैश है, पाकिस्तान हमारा वतन है। डैश पंजाब का दारुल हुकूमत है, लाहौर पंजाब का दारुल हुकूमत है। इस्लामाबाद डैश का सदर मुकाम है, इस्लामाबाद पाकिस्तान का सदर मुकाम है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर डैश है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर कराची है। लब पे आती है डैश बन के तमन्ना मेरी, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। ज़िंदगी डैश की सूरत हो खुदाया मेरी, ज़िंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी। फिर उसके बाद इल्म डैश दौलत है, इल्म लाजवाल दौलत है। अपने माँ बाप की डैश करो, अपने माँ बाप की खिदमत करो, अपने उस्ताज़ा का डैश करो, अपने उस्ताज़ा का एहतराम करो। सभी अहले वतन से डैश करो, सभी अहले वतन से मोहब्बत करो। सूरज डैश से तलू होता है, सूरज मशरिक़ से तलू होता है। सूरज डैश में गुरूब होता है, सूरज मगरिब में गुरूब होता है। फिर मेहनत का डैश ज़रूर मिलेगा, मेहनत का फल ज़रूर मिलेगा। मेहनत करोगे तो डैश हासिल होगी, मेहनत करोगे तो कामयाबी हासिल होगी। मोहब्बत करोगे तो डैश मिलेगी, मोहब्बत करोगे तो मोहब्बत मिलेगी। बांगे दर्रा डैश की तसनीफ़ है, बांगे दर्रा अल्लामा इकबाल की तसनीफ़ है। असदुल्लाह खां डैश उर्दू के मशहूर शायर हैं, असदुल्लाह खां गालिब उर्दू के मशहूर शायर हैं। आज का काम डैश पर न डालो, आज का काम कल पर न डालो। लड़कों ने आसमान डैश पर उठा लिया, लड़कों ने आसमान सर पर उठा लिया। मतलबी दोस्त वक्त पर डैश फेर लेते हैं, मतलबी दोस्त वक्त पर आंखें फेर लेते हैं। हमेशा हक का बोल डैश हुआ, हमेशा हक का बोल बाला हुआ। यूं ही बात का डैश ना बना लिया करो, यूं ही बात का बतंगड़ ना बना लिया करो। उसने मेहनत करके अपनी काबिलियत का डैश मनवा लिया, उसने मेहनत करके अपनी काबिलियत का लोहा मनवा लिया। मुट्ठी डैश करोगे तो काम होगे, मुट्ठी गरम करोगे तो काम होगा। ये डैश किसी दुश्मन ने उड़ाई होगी, ये हवाई किसी दुश्मन ने उड़ाई होगी। ज़्यादा के लालच में इससे भी डैश ना धो बैठना, ज़्यादा के लालच में इससे भी हाथ ना धो बैठना। फिर उसके बाद घोड़ा डैश से बातें करता हुआ जा रहा था, घोड़ा हवा से बातें करता हुआ जा रहा था। लूमड़ी के मुंह में डैश भर आया, लूमड़ी के मुंह में पानी भर आया। आसमान से गिरा डैश में अटका, आसमान से गिरा खजूर में अटका। आँख ओझल डैश ओझल, आँख ओझल पहाड़ ओझल। बकरे की माँ कब तक डैश, बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। जो गरजते हैं वो डैश, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। एक अनार डैश, एक अनार 100 बीमार। आम के आम डैश, आम के आम गुठलियों के दाम। भागते चोर की डैश, भागते चोर की लंगोटी ही सही। होनहार बरवा के डैश, होनहार बरवा के चिकने चिकने बात। घर की मुर्गी डैश, घर की मुर्गी दाल बराबर। ज़रूरत ईजाद की डैश है, ज़रूरत ईजाद की माँ है। जी, उसके बाद हम आते हैं वाहिद जमा की तरफ। 66 पेज नंबर 66 पर। तो यहाँ से वाहिद जमा शुरू करते हैं हाजिर से। हाँ जी, हाजिर से लेकर बसीर तक। जी क्लास। तो वाहिद जमा जो है वो हमारी शुरू होते हैं सफ़ा नंबर 72 पर। हाजिर हाजरीन, कायद कायदीन, मुअज़्ज़ज़ मुअज़्ज़ज़ीन, मुदर्रिस मुदर्रिसीन, सामे सामीन, महाजर महाजरीन, मुअल्लम मुअल्लमीन, नाज़िर नाज़रीन, फ़ातिह फ़ातिहीन, माहिर माहिरीन, मुतअल्लिम मुतअल्लिमीन, वाज़ वाज़ीन। फिर उसके बाद अदब अदाब, असर असार, अबद अबाद, अलम अलाम, उफ़क़ अफ़ाक, बाब अबवाब, बदन अबदान, जिन्स इजनास, जिस्म इज्साम, जद अजदाद, हुक्म अहकाम, हाल अहवाल, हबीब अहबाब, हबर अखबार, हुल्क अहलाक, दौर अदवार, दीन अदयान, ज़िक्र अस्कार, रुकन अरकान, रूह अरवाह, ज़ोज अज़वाज, सबब असबाब, सबक असबाब, शेर अशार, शजर अशजार, शरीफ अशराफ, शुगल अशगाल, शख्स अशहास, शक्ल अशकाल, साहिब असाब, ज़ला अजलाल, तौर अतवार, तरफ अतराफ, तिपल अतफाल, अमल अमार, गैर अगयार, गर्स अगराज, फौज अफवाज, फ़िक्र अफकार, फलक अफलाक, कोल अकवाल, कदम अकदाम, कदर अकदार, कौम अकवाम, किस्त अकसात, लुत्फ़ अल्ताफ़, लफ्ज़ अल्फाज, मसल अमसाल, माल अम्माल, मौत अम्मात, मर्ज़ अमराज, नहर अनहार, नूर अनवार, योम अयाम।
उसके बाद अदीब, उदबा, हकीम, हुक्मा, सफ़ीर, सुफ़रा, शरीक, शुरका, आलिम, उलमा, फाजिल, फुजला, असीर, उसरा, हलीफ, फुलफा, शरीफ, शुरफा, शायर, शोरा, गरीब, गुरबा, वकील, बुकला, जाहिल, जुहला, रफ़ीक, रुफ़का, शहीद, शोहदा, सालिक, सुलह, फ़कीर, फुकरा, वज़ीर, बुज़रा। जी क्लास। तो इसके बाद जो है वो मुज़क्कर मुअन्नस शुरू करते हैं हम, जो कि सफ़ा नंबर 56 पर हैं। तो मुज़क्कर मुअन्नस हमारे शुरू होंगे उस्ताद से। उस्ताद, उस्तानी, अब्बा, अम्मी, अब्बा, अम्मा, अब्बू, अम्मी, बाप, माँ, भाई, भावज, बहनोई, बहन, बुड्ढा, बुढ़िया, बढ़ाई, बढ़ाएं, बादशाह, मलका, हाजी, हज्जन, हान, हानम, हालू, हाला, दामाद, बहू, दुल्हा, दुल्हन, राजा, रानी, सुसर, सास, गुलाम, लोंडी, मामू, ममानी, मियाँ, बीवी, मर्द, औरत। उसके बाद है अदीब, अदीबा, जमील, जमीला, हसीन, हसीना, हाफिज़, हाफिज़ा, हादिम, हादिमा, हालिद, हालिदा, जोज, जोजा, जाहिद, जाहिदा, सुल्तान, सुल्ताना, साहिर, साहिरा, शाहिद, शाहिदा, शायर, शायरा, शाकिर, शाकिरा, शकील, शकीला, साहिब, साहिबा, साबिर, साबिरा, हनीफ, हनीफ़ा, तालिब, तालिबा। उसके बाद ताहिर, ताहिरा, आबिद, आबिदा, अज़ीज़, अज़ीज़ा। फिर उसके बाद आकिल, आकिला, आलिम, आलिमा, फाजिल, फाजिला, कामिल, कामिला, महबूब, महबूबा, मालिक, मालिका। मुतज़ाद अल्फाज जो हैं वो अब करते हैं शुरू। मुतज़ाद अल्फाज हमारे सफ़ा नंबर 122 पर। जी, सफ़ा नंबर 122 पर, और ये हमारे मुतज़ाद अल्फाज शुरू होंगे अहल से। हाँ जी। अहल, ना अहल, ऊपर नीचे, इत्तफ़ाक़, इख्तिलाफ़, बेगाना, यगाना, बहादुर, बुज़दिल, बर्री, बहरी, बुलंद, पस्त। फिर उसके बाद बातिन, ज़ाहिर, पाक, पलीद, पसंद, नापसंद, तेज़, सुस्त, तर, खुश्क, तंग, कुशादा, सवाब, गुनाह, जज़ा, सज़ा, जदीद, कदीम। फिर झूठ, सच, छाँव, धूप, हाजिर, गायब, हालिक, महलूक। उसके बाद खुशी, गम, खैर, शर, खुशनुमा, बदतुमा, दाना, नादान, दोस्त, दुरुस्त, गलत, दूर, नज़दीक, ज़वाल, कमाल, सख्त, नर्म, स्याह, सफ़ेद, सर्द, गर्म, शादी, गम, शाद, नशाद, ताकत, कमज़ोरी, तूल, अर्ज़, अदल, जुल्म, फातेह, मफतूह, कुदरती, मस्तूई, गुल, हार, नशेब, फराज। उसके बाद हमारे शुरू होते हैं मुतरादिफ अल्फाज। हाँ जी, तो मुतरादिफ अल्फाज जो हैं वो हमारे शुरू होते हैं सफ़ा नंबर 116 पर। सफ़ा नंबर 116 पर हमारे मुतरादिफ अल्फाज बुलबुल से। जी, एक जैसे मानी को कहते हैं अल्फाज मुतरादिफ। बुलबुल, अंदलीब, बहशत, जन्नत, बुसीदा, पुराना, बेबाक, नडर, पागल, दीवाना। फिर उसके बाद पतला, दुबला, पहाड़, कोह, परचम, झंडा, तलवार, शमशीर, थोड़ा, कलील, सना, हम, जंग, लड़ाई, जानिब, तरफ, चलाक, मकार। फिर उसके बाद चाँद, महताब, जंग, लड़ाई, जानिब, तरफ, चलाक, मकार, चाँद, महताब, चमन, गुलशन, हौसला, हिम्मत, हैरत, हैरानी, हुस्न, जमाल। और फिर उसके बाद खुशबरी, मुस्ता, हसारा, नुकसान, खौफ, डर, दाना, अक्लमंद, दुश्मन, अदू, दलेर, बहादुर, दलेरी, बहादरी, ढारस, तसल्ली, ज़िल्लत, रुसवाई, रुखसत, छुट्टी, राह, रास्ता, ज़मीन, धरती, सबब, वजह, सूरत, तेज़ी, शिकवा, शिकायत, शुबा, शक, शाह, टहनी, सिद्क, सच्चाई, ज़ौक़, नातवानी, तमाह, लालच और तैश, गुस्सा।
तो जी क्लास पानी कायदा इंशाअल्लाह जमात हफ्ता हमारी ये भी मुकम्मल हो चुके हैं। उम्मीद है कि आप इसे घर में अच्छे से वाहिद जमा अल्फाज मुतरादिफ, अल्फाज मुतज़ाद और मज़ामीन, कहानियाँ, खतूत और दहात वगैरह याद करेंगे अच्छे से। अल्लाह हाफ़िज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।